दोस्तों, जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से ना जाने कितने भारतीय और खास तौर पर कांग्रेसी लोग पागल हो चुके हैं। पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यहां पर काम करने वाले लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि पिछले 10-11 साल में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला है। उसके पहले तो कांग्रेस पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पाकिस्तान आया जाया करते थे, पाकिस्तान हमारी सेनाओं को बैठा करके इफ्तारी खिलाया करता था। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है, जिसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वृहद वीडियो बनाया है कि 1947 से लेकर के 2014 तक किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में हमारे सैनिक बहुत बुरी मृत्यु प्राप्त हुआ करते थे। हिंदुस्तान के लोग किस प्रकार से कुत्तों की मौत मरा करते थे। और यदि आप शॉर्ट में कुछ चीजें जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2004 से लेकर 2014 के बीच की अवधि में यूपीए शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख आतंकवादी हमले बता देता हूं। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, उल्फा असम में एक्टिवेट हो जाती है, एक स्कूल के ऊपर हमला करती है, 19 बच्चे और 5 वयस्क उसमें मारे जाते हैं। 2005 में दिल्ली के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 62 लोग मारे जाते हैं। 2006 में वाराणसी बम विस्फोट होता है जिसमें कि तकरीबन 30 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। 2006 में ही मुंबई ट्रेन विस्फोट होता है जिसमें 209 लोग मारे गए, 1000 के करीब घायल हो गए थे, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति इसमें नष्ट हो गई थी। 2007 में समझौता एक्सप्रेस का बम विस्फोट हुआ जिसमें तकरीबन 70 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे। इसकी जिम्मेदारी उठा करके हिंदुओं के ऊपर डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो विफल रहे थे। कांग्रेस यही चाहती थी कि पाकिस्तान यदि कोई कांड कर रहा है तो उससे कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए कुछ चीजें तो हिंदुओं के ऊपर डालनी भी बनती हैं। 2007 में हैदराबाद बम विस्फोट, 42 लोग मारे गए। 2008 का जयपुर बम विस्फोट जिसमें 63 लोग मारे गए थे। 2008 का अहमदाबाद बम विस्फोट जिसमें 56 लोग मारे गए थे। 2008 का दिल्ली बम विस्फोट जिसमें 30 लोग मारे गए थे। 2008 का मुंबई हमले 26/11 जिसमें 175 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। 2010 का पुणे बम विस्फोट 17 लोग मारे गए और 2011 का मुंबई बम विस्फोट जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर नियमित आतंकवादी हमले होते रहे, सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, नक्सलवादी हिंसाएं होती रहीं, जैसे कि 2010 का दंतेवाड़ा हमला। इस दौरान में काफी सारे सैनिकों की मृत्यु हुई थी। 2013 में हैदराबाद में बम विस्फोट हुआ था जिसमें कि काफी लोग मारे गए थे। 2014 आते आते बौद्धों के तीर्थ स्थलों को निशाना बनाते हुए इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने वहां पर भी बम विस्फोट किए थे। और इन पूरे के पूरे 10 सालों के दौरान हमारे सैकड़ों हजारों सैनिक भी हताहत हुए और मारे गए थे बॉर्डर्स पर। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही पाकिस्तान को न्यूट्रल करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया। जबकि पिछले 10 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हो या कहीं से उसको ब्लैक लिस्टेड या ग्रे लिस्टेड करवाना हो या फिर उसका पानी रोकना हो या उसके ऊपर बड़े बड़े ऑपरेशंस करके उसके देश के अंदर घुसकर ही उसको नेस्तनाबूद करना हो, ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसे नीच बाई नेचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएगा। और अगर आप इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र भी अवश्य पढ़ें।